नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल आज देश में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है और किस दिशा में जाने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जो किसानों की मांग है वो उन पे डटे हुए हैं। और यूसीसी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी हो, इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, कैसे देखती है इस बार के चुनावों को, बात कर लेते हैं। क्या नाम? मेरा नाम कौशल है। कौशल जी, 2024 में चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो देखो क्या कहते हैं, जो काम करे उसकी सरकार आनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे या चाहे कोई भी पार्टी करे। जनता के लिए जो सबसे बेस्ट काम हो, जो करके दे, उस पार्टी को आना चाहिए। जो आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ, मोदी जी सही काम करे। ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, उन्होंने भी किया है। लेकिन आज जो हमें चाहिए, लोगों को जो सुनना पसंद है ना, लोग वही सुनना चाहते हैं। हमें जो चीज चाहिए ना, वो चीज अगर कोई पार्टी दे रही है वो या कोई संगठन दे रही है, जो काम हमें चाहिए, ऐसा नहीं हमें पैसा चाहिए, पैसा तो हम खुद कमा रहे हैं, तो जो काम चाहिए वो करके दे रही है, तो वो पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा जो पार्टी काम करके दे वो आनी चाहिए। बिल्कुल। 2 कार्यकाल पूरे हो जाएंगे, तीसरा कार्यकाल होगा आने वाला अगर आएगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारी तीसरी बार सरकार बनने वाली है, 400 पार जाने वाले हैं, तो जो 2 कार्यकाल गए हैं पिछले, इसमें ऐसे कुछ काम, ऐसे कोई मुद्दे जो आपको लगाओ जो जरूरत थी उनको पूरा होने की और मोदी सरकार ने पूरा किया हो? कुछ बहुत सारी चीजें, जैसे आप सड़क की बात करो, बेसिक, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होती है सड़क के थ्रू ही होती है। तो सड़क जो आप कंपेयर करें 10 साल पहले और आज में, तो सड़क की स्थिति बहुत बढ़िया हुई है। प्लस कुछ आप जो सुरक्षा है, बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां सुरक्षित महसूस नहीं करते थे लोग, लूटपाट हो जाती थी। उन सब चीज़ों पे बहुत जगह काम किया गया। जी, सिर्फ दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत जगह घूमता हूँ, बहुत जगह की बात कर रहा हूँ, मैं अदर स्टेट भी जाता हूँ, वहाँ की बात मैं कह रहा हूँ। तो ये सब काम है जो उन्होंने अच्छा किया है। कानून व्यवस्था हो, उसमें भी थोड़ी अच्छा हुई है। भू माफिया थे, उन्होंने उस पर नकेल कसा है। सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि माहौल अच्छा बना है आज देश के अंदर। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करते हैं, आज राहुल गांधी जो है विपक्ष का प्रमुख चेहरा है। हाँ, बिल्कुल। वो आज लीड करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जा रहे हैं। ठीक है, वो बात करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं। प्रधानमंत्री पे टारगेट करते हैं कि सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। तो राहुल गांधी को कैसे देखते हैं और क्या लगता है जनता इस बार थोड़ा बहुत भरोसा जता पाएगी उनके साथ लिए कि नहीं? जहाँ तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, मैं ये चाहूँगा, लोग कहते हैं कि मंदिर बन गया, इससे हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, हमें कैसे नहीं फ़ायदा है, आप बताइए मुझे। अगर वहाँ कोई काम कर रहे हैं, वहाँ के लोकल ही लोग हैं, उनको रोज़गार मिला है उससे, चाहे वहाँ पंडित जी हो, वो भी एक सैलरी पे ही होंगे, उनको मिल रहा है रोज़गार। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी की बात जो है, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान में, नफरत की दुकान में मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत की दुकान खोलिए आप, कोई बात नहीं। आप भी काम, अगर आपने पहले काम किया है और लोगों ने आपका काम देखा है, आज न कल आप भी सरकार में आएंगे। मैं भी बोल देता हूँ कि मैं ये सड़क बनवा दूंगा, कैसे, लेकिन आप बोल रहे हैं तो आप पे विश्वास लोग इसलिए करें क्योंकि आपके पूर्वज ने ऐसा किया था। हम विश्वास करते हैं आप पे, लेकिन हमारे पास विपक्ष में आप चेहरा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी चेहरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरी नजर में तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? पढ़ा लिखा नेता, कैम्ब्रिज से आया और युवाओं से बात करता है। बात बताओ, क्या कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी पढ़े लिखे चेहरे हैं? आप मुझे और बताइए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं मनमोहन जी ने कोई काम नहीं किया। मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट कोई लीडर तो आया नहीं। किसी दबाव में उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो नहीं, लेकिन वो एक अच्छा लीडर थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था बहुत 2007 में वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम पे भी उन्होंने अपने देश को, जब दुनिया में मंदी थी, उन्होंने वहां से भी देश को निकाला था। ठीक है, लेकिन बार बार जो आरोप ये लगाया जाता है कि मनमोहन सिंह को कंट्रोल करके काम चलाया जा रहा था, वो चुप रहते थे, कुछ बोलने नहीं दिया जाता था, राहुल बाबा उनके सामने जाते थे, कुछ भी फाड़ के फेंक के आ जाते थे। तो कंट्रोल, परिवारवाद की राजनीति कहीं ना कहीं, जिस पे टारगेट लगाया जाता है। और राहुल गांधी को बार बार बीजेपी की पार्टी कहती है कि लॉन्च करना चाह रही है, लॉन्च हो नहीं रहा, तो किसी और को मौका क्यों नहीं देते हो? यही है ना उनमें कमी। अरे आप छोड़िए ना अपनी लालच, आप अपने पद की लालच छोड़िए, बुला लीजिए, अपने पद की लालच छोड़िए, आप किसी और को दीजिए कमान। आप देखिए, आप कहते पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान है वो, लेकिन आपकी वही एक बात क्यों इतना वायरल हो जा रहा है? दूसरी पार्टी आपको आपके ही बयान पे वो रगड़ के चली जा रही है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो ढंग से। आखिर क्यों? पढ़े लिखे हो आप कहते हो वो चाय वाला है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो चाय वाले हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आप तो पढ़े लिखे हो, आप परफेक्ट जवाब दो ना, क्यों नहीं दे पाते हो आप?
कमी कहाँ नजर आ रही है फिर जब इतना लीडरशिप में कमी है उनकी, हाँ। लीडरशिप में कमी है। हाँ, आप देखिए ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया थे, हाँ। छोड़ के चले गए। कल को हम नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टी से राजेश पायलट, ओ सॉरी सचिन पायलट। सचिन पायलट छोड़ के चले जाएं। इतने अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, इतने अच्छे नेता हैं वो। आप अगर क्या कहते हैं मीडिया से आपको पता होगा उनके बारे में, उनका बैकग्राउंड भी बहुत पॉलिटिकल ही है। हाँ, तो आप उनको चेहरा उनके चेहरे को आगे लाइए। ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं जब बीजेपी इलेक्शन अगली बार लड़ेगी तो मोदी जी ही चेहरा होंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई नया चेहरा आएगा और आप चाहते हो कि मैं अपनी ही रोटी सेकता रहूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो कह रहे हैं आजकल मतलब लोगों के बीच जा रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा आनंद विहार भी गए थे, युवाओं से मिलने की कोशिश करते, मोटरसाइकिल की शॉप में घुस गए। अब किसान आंदोलन पे उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि हमारी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण उसको 100% कर देंगे। और किसान आंदोलन पर उन्होंने ये बोला है कि हम पूरी एमएसपी की गारंटी दे देंगे उनको। अरे मुझ में एबिलिटी है, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए भाई। मेरे अंदर एबिलिटी है ना, मुझे नहीं चाहिए आरक्षण। आप कह रहे हैं कर दूंगा, कैसे कर दोगे? जब आप सरकार में आओगे तब आप भी यही दे दोगे रीजन कि मेरी यही रीजन है, तो फिर उस टाइम कहाँ जाएगी किसान? उस टाइम फिर आपके खिलाफ वो धरना पे बैठ जानी है। तो आपको क्या लगता है एज युवा हो आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेके, क्यों किया जा रहा है? और जैसे वीडियोस निकल कर आते हैं कि मोदी का ग्राफ नीचे लाना चाहते हैं और फंडिंग की बात आती है निकल के। क्या कहते हैं, मेरा ये सोच है, अगर आप इलेक्शन के टाइम में ऐसा कोई काम करते हैं तो वो गलत है। तो ये सीधा है कि आप उन पे दबाव डालना चाहते हैं और आप एक्चुअली में बैकफुट पे लाना चाहते हो। आपकी मांग है, आप बैठिए, एक बार बात में नहीं हो पाई, 2 बार बात कीजिए, 4 बार बात कीजिए। मैं आपसे, मेरी आपकी अगर कोई बहस है और मैं आपसे लड़ाई ही कर लूँ, आपको मार ही दूँ, इससे सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपके साथ 4 बार बैठूंगा, देखूंगा ये आपके पहचान के, मैं इनके थ्रू आपके पास आऊँगा बात करने की, सॉल्यूशन ढूंढूंगा। ठीक है? हाँ, किसानों की जो मांग है, हर बात उनकी भी सही नहीं है, लेकिन आप बैठिए, सॉर्ट आउट कीजिए उनको, उनके साथ। वो भी किसान हैं, हमारे देश की धरती से आते हैं, उपजा के ला रहे हैं वो, और हमें खिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड आता है अरविंद केजरीवाल का, जो दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि दे दो एमएसपी, 18 लाख करोड़ का बर्डन ही तो बढ़ेगा देश के ऊपर। आप मुझे दो, आपने फ्री बांट के 1400 करोड़ तो ऐसे ही चले गए माइनस में। हाँ, आज आप एक ना, मैं केजरीवाल जी की बात बता रहा हूँ, आप एक घर खरीदिए और बिजली का मीटर अप्लाई कीजिए। आप देखिए, आपको 6 महीने धक्का लगेगा ऑफिस में, और वहां जाके वो बोलेंगे आई एम सॉरी, आप 2 महीने बाद आना। जो अपनी जनता को यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, वो क्या दूसरे की बात करेंगे? आप एक बार जाके देखो ना दिल्ली, क्या कहते हैं, जल बोर्ड जाके, या ऐसी बहुत, आप क्या कहते हैं, बिजली विभाग चले जाओ, कोई समस्या लेके बोले आप मीटर ही अप्लाई कर दो, बोलेंगे ये मीटर ही नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो दिल्ली वालों के श्रवण कुमार है, जितना काम हमने दिल्ली वालों के लिए कर दिया इतना तो कोई सरकार करती नहीं है, उसके बाद भी फेवर में। कल ही उनके एक पार्षद के खिलाफ आरटीआई डालने वाला हूँ। और बताइए ना, सड़क है आपके पास, आप आइए ना, सीवर लाइन खुली पड़ी है, बच्चे गिर रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं आप? जनता को बस फ्री में पानी दे दिया तो काम बन गया? नहीं होता है ये। आप आइए, ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड पे काम कीजिए। ग्राउंड पे तो आए, उन्होंने जो कह रहे जो हमने किया वो किसी ने भी नहीं किया। बसों में मुफ्त घुमा रहे हैं, मुफ्त का पानी दे रहे हैं, मुफ्त की बिजली दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, स्कूल अच्छे बनाए। नहीं चाहिए मुफ्त का, आपने स्कूल अच्छा बनाया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने स्कूल बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, क्या वहाँ वो टीचर हैं शिक्षित इतना? चलिए मेरे साथ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, 4 सवाल पूछ दूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे वो टीचर जवाब। हमें रोका जा रहा है ना, सिसोदिया को अंदर डाल दिया, सत्येंद्र जैन को अंदर डाल दिया, कहते हैं ईडी सीबीआई को मिसयूज कर रहे हैं, और अब मुझे भी अंदर डालने के चक्कर में लगे हैं। ईडी सीबीआई मुझे नहीं पता है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मुझे इसके बारे में पता है। आपने गलत किया है तो आपको आखिर, आप सपोज करो मेरे खिलाफ कोई केस है, मैं जाता हूँ कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे जमानत मिल जाएगा ना। आपको क्यों नहीं मिला? उनको इसलिए नहीं मिल रहा है, कहते ईडी और सीबीआई दोनों केंद्र की है, लेकिन वो कोर्ट तो नहीं केंद्र की है। आपका केस तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, अभी राउज़ कोर्ट से हो रहा है। तो क्या वो कोर्ट भी उनके अंदर में आता है? क्या वो जज भी उनके अंदर में? तो फिर तो आप ये बोल देंगे कि मोदी जी ने जज भी खरीद लिया। यही बोलते हैं, एक्सक्यूज आप कुछ भी दे सकते हो। कहते हैं हमारे पास मैसेज आता है रोज कि भाजपा में शामिल हो जाओ, कोई भी ईडी सीबीआई नहीं आएगी तुम्हारे पास, भाजपा के साथ ज्वाइनिंग कर लो, एनडीए गठबंधन में आ जाओ, छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। उनके नेता बोलते हैं, आतिशी बोलती है। कोई बात नहीं, आप भी प्रूफ मांगते हो ना, जब बालक वो एयर स्ट्राइक होती है, आप सबूत मांगते हो, आप भी सबूत दे दो ना सबूत, कहाँ दिक्कत है? लगता है आपको शराब घोटाला हुआ है? हाँ, शराब घोटाला तो हुआ है। एक बोतल पे एक बोतल फ्री, बाय वन गेट वन थी। मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन मैंने देखा हुआ है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था। और घोटाला हुआ नहीं हुआ ये मैं, चलो ये मैं मानता हूँ आप सरकार में हो, ये आपका धंधा है, आप कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन
यहाँ मेरा घर है और बगल में ठेका खुल गया, यहाँ स्कूल है, स्कूल के 500 मीटर के दायरे में ठेका खुल गया है, वो क्या है? दो तरह के घोटाले होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन्होंने कैसा किया? इन्होंने इनडायरेक्ट किया है, अब डायरेक्ट में फंस रहे हैं। स्कूल के बच्चे सीधा बाहर निकलेंगे और शराब के ठेके पे जाएंगे, ये सिखा रहा दिल्ली गवर्नमेंट वाला। इतनी गवर्नमेंट जहाँ पे मदर डेयरी होनी चाहिए, वहाँ ठेके दूध वहाँ पे ठेके आ रहे हैं। ठीक है, दूध इतना सस्ता, दूध कहना है कि हमारे देश में, अच्छा मैं एक और एग्जांपल दूंगा। हमारे देश में जब से महाभारत हुई है, बड़े ध्यान से समझना, ना तो तब से पानी कम पड़ रहा है, जनसंख्या कम ना पड़ रही, खाना भी उतना बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है, देने का तरीका नहीं है। शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए कह रहा है कि जुए घर खेल खोल रखे हैं, जुआरी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, शाम को चरस लेकर के बैठ जाएंगे। और केजरीवाल एक्चुअली ये भटक गए हैं, अच्छा, अपने मुद्दों से भटक गए। अपने मुद्दे से भटक गए। नहीं, अपने मुद्दे से भटक गए हैं। जो इन्होंने वादे किए थे, इनके आसपास जो सराउंडिंग जो हो चुका था, अब तो ये खालिस्तान का साथ दे रहा है। ठीक है, खालिस्तान का साथ दे रहा है, और बाहर से जो फंडिंग हो रही है, किसान ऐसे नहीं है, और ऊपर से कह रहा है स्ट्राइक करो एमएसपी। तेरे बाप का टैक्स भर रहे हैं क्या यहाँ पे युवा, कि जो इतने हो रहे हैं कि हर चीज फ्री 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 दे दे और ये दे दे, कि इतना पैसा है, दे करके तो देख अपनी जेब से। कि तब से ये कह रहा है कि कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से पाएगा, इधर से उधर दे दिया, उधर से इधर दे दिया। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने हर एक का सोचा है, गरीबों के मकान बनाए हैं और काउंटिंग के साथ बना दिए। आंकड़े पे 10 करोड़वा मकान, जिसको गैस कनेक्शन तक मिला, मकान बने, उन्होंने सबको, सबके पास आंकड़ों के साथ दिखाए जा रहे हैं। इसका पता नहीं आंकड़ा कहाँ जा रहा है, एक तो जेल में आंकड़ा कहाँ जा रहा है, इसको कोई भी आंकड़ा नहीं पता। कह रहा ना तो यहाँ पे कभी आज तक खाना कम पड़ा है, ना पानी कम पड़ा है, ये यमुना सफाई की बात कर रहा है।